सत साहेब। सभी भगत भाइयों को मुझे रामचंद्र दास की ओर से सत साहेब। भगत भाइयों, ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है ये ठीक उसी प्रकार से काम करती है जैसे ज्योति निरंजन भी गुमराह करके सभी लोगों को रखता है। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भी सभी भक्तों को गुमराह करती है और अपना उल्लू सीधा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य धन उगाही है। जिस दिन इसका धन उगाही बंद हो जाएगा उसी दिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भी समाप्त हो जाएगी और हमारे गुरुदेव हमारे बीच होंगे। तो सभी भगत भाइयों से ये आग्रह करते हैं कि पहली बात तो वहाँ जाओ मत, नामदान सेंटरों पर, भंडारा खाने, आश्रमों में, क्योंकि गुरु जी ने पहले ही बता रखा है कि जहाँ गुरु होता है वहीं आश्रम होता, वहीं अमरधाम होता है। तो गुरु तो हमारे जेल में, अमरधाम शामली, सोजत और कई जगह है, बैतूल, तो यहाँ अमरधाम कैसे हो सकता है? विचार करो आप और इनको पैसे देना बंद करिए आप। हमारे गुरुजी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया मैनेजमेंट के द्वारा अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा, वो महेंद्र मुख्य भूमिका में है, जो गुरुजी का भाई है, महेंद्र उर्फ मोहनलाल। ये राजस्थान से पकड़ा भी गया था, तब ये घुटनों के बल बैठा था। आप लोग विचार करें, 2006 से वांटेड भी है और बरवाला कांड में ये खुलेआम बोल रहा था। कोई पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये खुद पुलिस में डीसी की गाड़ी चलाता था और इससे पुलिस की अच्छी सांठगांठ है और सभी मैनेजमेंट के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी की सरकार से व पुलिस प्रशासन से बहुत अच्छी पैठ है। इसीलिए हमारे गुरुदेव जी के केसों में जो सुनवाई होती है वो सिर्फ नाम मात्र है। वास्तविक तो सुनवाई इन्हीं गद्दारों की हो रही है। हमारे गुरुजी की तो बेल अर्जी भी कैंसिल कर दी जा रही है। गुरुजी ने 2022 में ही प्रार्थना पत्र दिया था बेल अर्जी का, उसको निरस्त कर दिया गया। और ये सभी लोग मैनेजमेंट के बाहर घूम रहे हैं। ये बाहर क्यों घूम रहे हैं? आप लोग प्रश्न करिए, इनसे पूछिए कि हमारे गुरुदेव अंदर हैं और आप कैसे बाहर हैं? क्योंकि जो केस गुरुजी पर लगे हुए हैं वही धाराएं इन पर भी लगी हुई है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता जिस केस में दोनों लोग एक ही नामजद हों, नामजद दोनों केसों में ये समान धाराएं लगी हों, तो एक बाहर घूमे और एक अंदर। ऐसा कभी नहीं हो सकता, किंतु ऐसा हो रहा है। तो इसमें चूक कहाँ पर हो रही है? इसको जानने के लिए भगत भाइयों ये पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। इसमें पूरा जजमेंट दे रखा है। गुरुदेव जी के आशीर्वाद से ये पुस्तक प्राप्त हुई है। इसमें पूरा षड्यंत्र के बारे में जानकारी है। छुड़ानी धाम से लेकर के बरवाला कांड तक सभी केसों का जजमेंट जानकारी है इसमें, कि कैसे कैसे गुरुजी के साथ कब कब षड्यंत्र किया गया, किन लोगों ने किया। और एक बात विशेष ध्यान रखें भगत भाइयों, कि जिन्हें हम अपना समझते हैं अक्सर धोखा वही देते हैं, क्योंकि बाहर वालों की हिम्मत धोखा देने की है नहीं। बाहर वाला कभी गद्दारी नहीं कर पाता, क्योंकि हम उससे सतर्क रहते हैं। धोखा हमें अपने ही देते हैं। इसलिए ये विचार करना और दिमाग में एक बात डाल लेना कि जब जब धोखा दिया है अपनों ने ही दिया है।
अभी आप सोचोगे कि मंजू ऐसा क्यों कर सकती है, वो तो बेटी है। महेंद्र ऐसा क्यों कर सकता, वो तो भाई है। तो याद दिला दूं मैं आपको कि दुर्गा भी बेटी है, काल भी बेटा है। इन्होंने गद्दारी क्यों की, और हम सब गद्दारी कर कर ही तो अब वापस यहाँ पर आए हुए हैं। हम कौन से सही हैं? हम सभी गद्दार हैं जो परमात्मा को छोड़कर यहाँ पर आए, वो ऐसे सुख सागर को छोड़कर यहाँ धक्के खाने के लिए आए, अधिक सुख के लालच में। तो आज जिन भक्तों के पास अधिक धन है या वो कुछ भी वैभव है, वो अपना अधिक सुख ढूंढ रहे हैं। भक्ति और भगवान से किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना अपना उल्लू सीधा करने जाते हैं लोग। भक्ति और भगवान से यदि मतलब होता हो तो उस पर विचार करता भक्त, तर्क करता। तर्क करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर से गुरुदेव का हाथ हट चुका है। याद रखो इस बात को। जो भी मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, गुरुदेव का हाथ नहीं है, हट चुका है। ऐसे ऐसे कारनामे करते हो, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हट चुका है। अगर कारनामे सदगुरुदेव के अनुसार होते तब तो ठीक है, और अभी भी वो परमात्मा दूर नहीं है हमसे। अगर हम क्षमा याचना करें कि भगवान अब हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का साथ नहीं देंगे और हम आपके बताए अनुसार ही चलेंगे, तो आज भी परमात्मा आपके साथ है। विचार करना इस बात को। मैं